जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी का अपना राजनीतिक जीवन इतना नकारात्मक हो गया है, इतनी हार से निराशा छा गई है कि अब वो देश में हो रही हर चीज में नकारात्मकता खोजने लगे हैं। मुंह फुलाना है, नुक्स निकालने हैं, मनहूसियत फैलानी है। चाहे देश से बाहर कोई जाए, भारत का सम्मान हो रहा हो, या देश के अंदर कोई आए, राहुल गांधी सिर्फ नकारात्मक ही रहेंगे। जैसे अभी संसद चल रही थी तो हर दिन एक नया मुद्दा उठा रहे थे। अब जब वो मुद्दे इनके चल नहीं पाए, एसआईआर, प्रदूषण, संचार साथी, हर दिन नया एसआईआर फेल हो गया। एक दिन हंगामा किया, फिर दूसरे दिन संचार साथी पर कूद गए। संचार साथी में चीजें लोगों को स्पष्ट हो गई, उसका विरोध कम हो गया, तो फिर आगे प्रदूषण को लेकर मास्क लगाकर। लेकिन जब इनको ये लगा कि इससे भी कोई खास फायदा होने वाला है नहीं, दिल्ली का प्रदूषण है, अब उससे पूरे देश पर उतना असर नहीं पड़ता है जो सिर्फ दिल्ली वालों पर पड़ता है, तो ये लोग फटाफट किस पर कूद गए? व्लादिमीर पुतिन पर। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति। अब इन्हें पता है कि वो जिस दिन भारत में कदम रखेंगे, पीएम मोदी से मुलाकात होगी, तो उस दिन से किसी और को नहीं सुनने वाले हैं भारत के लोग। उस दिन से पुतिन दिखेंगे, पीएम मोदी दिखेंगे और दोनों की द्विपक्षीय वार्ताएं, समझौते, इस पर चर्चा होगी। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया इन्हीं तस्वीरों से, इन्हीं बातों से अटा पड़ा होगा। अब क्या करें? 3 मुद्दे फेल हो चुके, अब सब धराशायी होने वाला है। तो राहुल गांधी ने एक नकारात्मकता फैला दी और सरकार पर आरोप लगा दिया कि व्लादिमीर पुतिन से सरकार मुझे मिलने नहीं दे रही, नेता प्रतिपक्ष को मिलने नहीं दे रही। अपना बड़ा एलओपी वो बनते हैं, हालांकि उनके पीछे कोई चलने को राजी नहीं होता है विपक्ष का दल, लेकिन एलओपी का दर्जा मिला हुआ है। जबकि उन्हीं के समकक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, जो कि राज्यसभा में एलओपी है, लेकिन कांग्रेस तो राहुल गांधी की ही ब्रांडिंग करती है। तो राहुल गांधी एलओपी होने के नाते व्लादिमीर पुतिन से मिलना चाहते हैं और कह रहे हैं कि सरकार मिलने नहीं दे रही, जबकि ये देश में परंपरा रही है कि जो भी विदेशी मेहमान आता है वो विपक्ष के नेता से मिलता है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी होता था, मनमोहन सिंह के समय भी होता था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। और चाहे कोई देश में आए या हम देश से बाहर जाएं, तो वहां भी सरकारों को, सरकार में मौजूद लोगों को मना कर दिया जाता है कि नेता प्रतिपक्ष से ना मिले, राहुल गांधी से ना मिले। अब ये इन्होंने बहुत बड़ा आरोप भारत सरकार पर लगा दिया है और सोचा कि जहां पर वाहवाही होगी पीएम मोदी की, तो ऐसे में मेरा भी एक बयान चलते रहना चाहिए। पर राहुल गांधी ने बयान दे तो दिया, लेकिन ये बयान उन पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि अब वो तस्वीरें निकल कर आने लगी जिन विदेशी मेहमानों से, राष्ट्राध्यक्षों से राहुल गांधी मोदी सरकार के दौरान यहां दिल्ली में मिले हैं और उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। किसी विदेशी मेहमान पर सरकार ने पाबंदी नहीं लगाई है। ये कौन विदेशी मेहमान है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये तरीका जानिए कि होता क्या है, कोई किसी से मिलता कैसे है। कोई विदेशी मेहमान, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राजदूत हो, जब वो भारत आ रहे हैं तो अपना प्लान वो खुद बताते हैं। भारत सरकार उन्हें ये नहीं बताती कि आप किस किस से मिलो। किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपको सुरक्षा की चीजें जरूर बताई जाती है कि कहाँ जाना सुरक्षित है, कहाँ नहीं है, और वो जगह वैसी होती है जहां पर खतरा हो सकता है। और वो राहुल गांधी का घर नहीं होता है जहां पे खतरा हो सकता है। तो कोई भी विदेशी मेहमान आता है, वो अपना शेड्यूल बताता है कि हम किस किस से मिलना चाहते हैं और कहाँ पर हम जाना चाहते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई ताजमहल भी देखने जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, तो ये उनका अपना शेड्यूल होता है। कोई राजघाट भी जाता है। अब ऐसे में जो पहले लोग आए, जो पहले विदेशी मेहमान आए, उन्होंने विपक्ष से मिलने की इच्छा जताई। एलओपी राहुल गांधी से इच्छा जताई थी, इसीलिए वो मिले थे। अब उनकी लिस्ट भी आप देख लीजिए और तस्वीरों सहित देखिए। 2022 में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना मिलने आई थी, राहुल गांधी से मिली थी। 2024 में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम राहुल गांधी से मिले थे। इसी साल मार्च में ही 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन राहुल गांधी से मिले थे। मार्च में ही नॉर्वे के विदेश मंत्री और राजदूत राहुल गांधी से मिले थे। अब क्या ये विदेशी मेहमान नहीं है? क्या ये विदेशी राष्ट्राध्यक्ष नहीं है?
क्या इनको सरकार ने रोक लिया मिलने से? सरकार रोक ही नहीं सकती है। ये लोग खुद मिलना चाहते थे तो इन्होंने अपना समय लिया, राहुल गांधी को बताया होगा, उनकी टीम को बताया होगा और ये लोग मिले। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राहुल गांधी से मिलना जरूरी नहीं समझा। उन्हें नहीं लगता कि राहुल गांधी से मिलकर उन्हें अपना समय खराब करना चाहिए। अगर ये शिकायत रूस की तरफ से होती कि हम तो चाहते थे लेकिन मिलने नहीं दिया गया, तब इस पर यकीन किया जा सकता था। लेकिन जब रूस के राष्ट्रपति ने ही मिलना नहीं चाहा और राहुल गांधी की टीम तक ये बात पहुंची, तो इसके बाद इन्होंने हल्ला करना शुरू किया कि नहीं जी, मिलने नहीं दिया जा रहा, मिलने नहीं दिया जा रहा। इन्हें अभी तक तो उम्मीद थी कि वहां से पुतिन आएंगे और हमारी टीम को भी बताएंगे, लेकिन जब अंत तक नहीं आया, राहुल गांधी इंतजार करते रहे और व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें किनारे कर दिया, तब राहुल गांधी ने मीडिया के सामने बोलना शुरू किया, यानी कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। एक तो ये साफ होता है, दूसरा व्लादिमीर पुतिन उनसे मिलना नहीं चाहते। देखिए, वो एक बड़े नेता हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं। एक तो वो जाते ही कम जगहों पर है, उनके अपने सुरक्षा कारण है। दूसरा, वो ये भी देखते हैं कि क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं, समय भी कम होता है, काम भी बहुत है, रूस युद्ध में भी उलझा हुआ है, तो उन जगहों पर जाते हैं जहां से उन्हें लगता है कि रूस को बेहतर मजबूती मिल सकती है, कुछ उनके लिए बेहतर समझौता हो सकता है और बेहतर संबंध हो सकते हैं। जैसे कि चीन गए थे एससीओ समिट में, क्योंकि उस दौरान भी चीन के साथ भी अच्छे संबंध है और तब ट्रंप को जवाब देने के लिए चीन, भारत और रूस एक साथ आए थे। व्लादिमीर पुतिन, पीएम मोदी और शी जिनपिंग, और इनकी तस्वीरें देखकर ट्रंप तरह तरह के बयान देने लगे थे। ट्रंप काफी डर गए थे। अब जब भारत की बात आई तो भारत तो है पुराना मित्र देश, भारत के साथ सांस्कृतिक संबंध भी हैं, भारत के साथ व्यापारिक संबंध भी हैं, तो भारत आने के लिए रूस को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन वो बहुत बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो वो राहुल गांधी से मिलने की बजाय अपना समय देना चाहेंगे भारत में अलग अलग डेलीगेशन से मिलने में, जहां पर व्यापारिक समझौते हो सके, रूस के साथ अलग अलग आयामों में भारत जुड़ सके, भारत रूस के संबंध अच्छे हो सके, तो वो सरकारी स्तर पर मिलेंगे। यहाँ तक कि जो उन्होंने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू भी दिया है, आज तक को जो इंटरव्यू दिया है वो भी क्रेमलिन में हुआ है, यहाँ भारत में नहीं हुआ है। आज तक की टीम रूस में गई है। तो बहुत ही सोच समझकर दिन तय होते हैं कि इस दिन ये और ये पूरा शेड्यूल बनता है। उससे ऊपर या नीचे होने में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि उसी हिसाब से सुरक्षा भी देखी जाती है। तो ऐसे में वो अपना समय खराब नहीं करना चाहते थे। राहुल गांधी से मिलकर, नेता प्रतिपक्ष से मिलकर कोई मतलब नहीं था। अब राहुल गांधी को बुरा लग गया कि मैं तो पीएम इन वेटिंग हूं, कोई माने ना माने कांग्रेस तो ये मानती है, कांग्रेस के नेता तो मानते, कम से कम उनके वो चापलूस नेता तो मानते हैं कि मैं पीएम इन वेटिंग हूं, तो मुझसे सब लोग आकर मिले। लेकिन उन्हें व्लादिमीर पुतिन नहीं मानते हैं। दूसरा, इन्होंने एक बात कही है कि विदेश में जब मैं जाता हूं तो भारत सरकार उनको सलाह देके मेरी मीटिंग रुकवा देती है। तो ये तो खुद बहुत बड़ी बात है कि भारत सरकार कितनी चलती है। मतलब राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो अपनी ही बातों को खुद विरोधाभासी कर रहे हैं। यही लोग कहते हैं कि भारत की विदेश नीति कमजोर हुई है, भारत के साथ कोई नहीं है, भारत की कोई सुनता नहीं है। लेकिन यहां से भारत सरकार राहुल गांधी से ना मिलने के लिए एक निर्देश दे देती है और दूसरी सरकारें मान लेती हैं। तो इसका मतलब तो पीएम मोदी बहुत पावरफुल हो गए हैं, भारत बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। तो राहुल गांधी पहले तय कर ले। तो कांग्रेस अपनी भड़ास जो है वो देश में नकारात्मकता फैलाकर निकाल रही है। इनके मुद्दे चलते नहीं। एसआईआर तो लगभग मुद्दा फेल ही है, कोर्ट में रोज सुनवाई हो रही है। केरल को लेकर हुई, तमिलनाडु को लेकर हुई, 9 दिसंबर को अभी बंगाल को लेकर सुनवाई होगी। जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई रोक लगाने के लिए तैयार है नहीं। बीएलओ की बात आ रही है तो वो राज्य सरकार को ही निर्देश दिए गए कि भैया छुट्टियां दो, सुविधाएं दो, क्योंकि बीएलओ तो राज्य सरकार का कर्मचारी है। आप उससे स्कूल का काम भी करवाएंगे, दूसरे काम भी करवाएंगे, तो ये आप जिम्मेदार है। इसमें चुनाव आयोग क्या कर सकता है? चुनाव आयोग को ये बोला गया है कि आप और बीएलओ रखें, और ये राज्यों को ही निर्देश दिए गए हैं कि भाई उन्हें सुविधाएं दे। अगर आपको उन्हें वेतन भी बढ़ाकर देना पड़ सकता है तो वो दे। तो वहां सुप्रीम कोर्ट में भी खास फायदा नहीं मिल रहा है इन्हें। अब प्रदूषण का मुद्दा उठाया तो दिल्ली का प्रदूषण ऐसा है कि दिल्ली के लोग जानते हैं कि प्रदूषण हर साल की बात है, और इतने सालों से जो सरकारें थी उन्होंने इसमें ना के बराबर काम किया, जबकि मौजूदा सरकार हर तरह की कोशिश कर रही है, चाहे यमुना की सफाई हो, प्रदूषण कम करने की कोशिश हो।
यहाँ पर पराली कम कराने को लेकर कोशिशें हुई, पराली जलाना कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से पुरस्कृत किया जा रहा है ऐसे गांव को जिन्होंने पराली जलाने पर रोक लगाई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जा रहे हैं ऐसे पुरस्कृत करने के लिए। यहाँ पर कई कोशिशें हो रही हैं। पीएम मोदी ने एक नई स्टडी करने के लिए कहा, नए सिरे से, ये नहीं कि पुरानी स्टडी के आधार पर हम देखें कि पोल्यूशन बढ़ता किससे है। अब क्या ऐसे फैक्टर्स हैं? अब भाजपा तो अभी आई है सत्ता में, पहले तो पीएम मोदी कुछ कहते भी थे, ये एलजी के थ्रू आता था, ये अरविंद केजरीवाल उस पर अड़ंगा लगा देते थे, कोर्ट लेके पहुंच जाएंगे चीजों को। तो ये स्थितियां थी। तो आज देख रहे हैं कि 7-8 महीने की सरकार में चाहे पानी हो चाहे हवा हो, इसको लेकर काम हो रहा है और थोड़ा समय लगता है। और फिर ये दिल्ली का मुद्दा है, तो आप इसको कितना देशव्यापी मुद्दा बनाएंगे? तो यहाँ ये मुद्दा भी इनका फेल हो जाता है। अब जो संचार साथी ऐप है उसकी बात तो सबके सामने आ ही गई है कि उसको डिलीट किया जा सकता है, तो अब कितना आप जासूसी करेंगे? तो अब जब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, तो देश में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें ही कमियां निकाल लो। कोई संबंध अच्छे होने जा रहे हैं और मजबूत होने जा रहे हैं तो उसमें अड़ंगा लगा दो। जो ये अच्छा काम कर सकते थे, सलाह दे सकते थे, वो भी नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ जलेंगे भुनेंगे। तो यही है, जो ये नकारात्मकता बाहर फैला रहे हैं वही नकारात्मकता इनकी पार्टी को अंदर से खाई जा रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।